बड़ी खबर भरतपुर से, जहां पर जिले के सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदारों की तरफ से कार्य बहिष्कार कर दिया गया है। भरतपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे पहले सबसे तेज न्यूज़ 18 राजस्थान पर आपको बता दें, भरतपुर जिले के सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदारों ने कार्य बहिष्कार किया है। अनिश्चितकाल के लिए कार्य बहिष्कार का ऐलान तहसीलदार और नायब तहसीलदार की तरफ से किया गया है। अब तहसील से जुड़े जनता के काम इससे ठप होंगे। लालसोट तहसीलदार अमितेश के साथ हुई घटना का विरोध जिले के सभी नायब तहसीलदार और तहसीलदार कर रहे हैं। आरोपियों के ऊपर कार्रवाई की मांग को लेकर तहसीलदार और नायब तहसीलदार की तरफ से एक ज्ञापन भी जिला कलेक्टर को सौंपा गया है, जिसकी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। भरतपुर से ये बड़ी खबर, तहसीलदार के साथ मारपीट, अभद्रता का आरोप लगाते हुए लगातार अब नाराजगी जो है कार्रवाई नहीं होने से तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों के सामने आ रही है। इसे लेकर के भरतपुर जिले के तहसीलदार और नायब तहसीलदारों ने अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार का ऐलान किया है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दीपक पूरी फोन लाइन पर है। दीपक, क्या जानकारी? अभी जिले के जो तहसीलदार हैं और नायब तहसीलदार हैं, उन्होंने सभी ने एकत्रित होकर के जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। और जो लालसोट में तहसीलदार अमितेश है, उनके साथ जो पूरी घटना हुई है उसमें आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। और जो तहसीलदार, नायब तहसीलदार हैं, उनकी सुरक्षा के लिए सुरक्षा कर्मियों की व्यवस्था करने की उसमें ज्ञापन में मांग की। और उसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जब तक इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं होगी, जब तक अनिश्चितकाल के लिए ये हड़ताल रखी जाएगी कार्य बहिष्कार की। और ऐसे में कहा जा सकता है कि तहसील से जुड़े जो अब काम काज है वो ठप होने की कगार पर है। आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि नायब तहसीलदार और तहसीलदारों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप करके ये पूरा जो मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। और इसमें जो आरोपी है लालसोट में जो घटना हुई है उसमें कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो जो राजस्व कर्मचारी संघ है उसके बैनर तले पूरे राजस्थान में इस तरह हड़ताल की जो प्रक्रिया है वो आगे की जाएगी। फिलहाल भरतपुर में जिला कलेक्टर को उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। पूरे जिले के ही तहसीलदार, नायब तहसीलदार और अन्य जो अधिकारी थे वो इस दौरान मौजूद रहे। जी, लेकिन दीपक, अगर ऑन ड्यूटी किसी तहसीलदार के साथ मारपीट, अभद्रता के आरोप है तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? पुलिस क्या कुछ कह रही है? प्रशासन क्या कह रहा है? देखिए, ये दौसा जिले के लालसोट की पूरी घटना है। और उन्होंने ये कहा है कि जब घटना के बाद वो एफआईआर दर्ज कराने गए तो 7 घंटे तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई। और उसके बाद तहसीलदारों को, नायब तहसीलदारों को धरने पर बैठना पड़ा और उसके बाद एफआईआर दर्ज की गई। तो ऐसे में उन्होंने थानाधिकारी जो 7 घंटे तक एफआईआर नहीं की, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग यहाँ पर रखी है। 4 सूत्री मांगों को लेकर के ये पूरा ज्ञापन उन्होंने सौंपा है और कहा है कि इस तरह की घटनाओं की आगे पुनरावृत्ति ना हो, इसकी सरकार कोई सुनिश्चित करे। और जो आरोपी जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, राज्य कार्य में बाधा पहुंचाई है, तहसीलदार के साथ मारपीट की है और वहां जो कार्यालय अन्य स्टाफ था उनके साथ में बदसलूकी की है, तो इस पूरे मामले में जो भी दोषी आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ये उन्होंने मांग की। और उनका कहना है कि प्रशासन क्या कह रहा है? कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्यों आखिरकार तहसीलदारों को और उप तहसीलदारों को ही कार्रवाई के नाम पर विरोध प्रदर्शन करना पड़ेगा, कार्य बहिष्कार करना पड़ेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, उनका कहना है कि जब ये घटना घटित हुई तो उसके बाद थाने में वो एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे तो 7 घंटे तक उनकी एफआईआर नहीं ली गई। वो वहां बैठे रहे, उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। और ऐसे में जाहिर सी बात है कि जब राज्य कार्य में कोई भी बाधा पहुंचाने की बात सामने आती है तो जी दीपक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, अपडेट लेते रहेंगे। और जैसलमेर